गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है तैयारी। अपन इस समय आरसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं और आरसी सर्किट बहुत ही कठिन टॉपिक है। ये सभी को पता हो गया होगा, अभी तक तो हो ही गया होगा कि आरसी सर्किट जो है वो इतना आसान नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं हम, और वो क्वेश्चन लगाने के बाद मैं तुमको एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, उस शॉर्टकट से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से कर पाओगे। तो पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं, ओरिजिनल मेथड देखते हैं क्या है, उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि वो शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ परीक्षा में तुम्हें ऑब्जेक्टिव अगर आ रहे हैं तो सिर्फ तुम्हें आंसर ही लगाना है, पूरा सॉल्व करना नहीं है। आंसर कैसे आ रहा है हम शॉर्टकट लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन, मेरे पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ें इसको। एक कैपेसिटर दिख रहा है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C is given a charge Q at t equal to 0. It is connected to an uncharged capacitor of equal capacity through a resistor R. Find the charge on the second capacitor as a function of time. ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये देखें कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या थी C, और उसके अंदर फुल चार्ज भरा था Q। अब उसे t इक्वल टू 0 पे एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया और उसकी की कैपेसिटी अनचार्ज की इक्वल है और बीच में लगा दिया रेजिस्टेंस। तो उसने पूछा फाइंड सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा और समय के साथ बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किस समय पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं बोलूं कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है और उसको एक चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया और बीच में लगा दिया रेजिस्टेंस आर। मान लो कि ये वाला चार्ज है तो ये प्लस टर्मिनल है इसका, ये माइनस टर्मिनल है। ठीक है, ये चार्ज है, मैं इसको ऐसे कलर भर देता हूँ ताकि पता पड़ जाए चार्ज है, और ये वाला अनचार्ज है। तो सीधी बात है कि ये वाले का भी ये सिर्फ प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये अनचार्ज है। ठीक, और मान लें कि इधर से इधर की तरफ करंट आया या चार्ज आया और इधर से इधर की तरफ करंट गया और वापस चला गया। तो यदि तुमसे ऐसा बोला जाए कि अनचार्ज कैपेसिटर में कितना चार्ज आ जाएगा तो तुम उसका क्या आंसर दोगे। तो हम ये बोलेंगे कि अनचार्ज कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर से 50% चार्ज ले लेगा। 50% क्यों ले लेगा? क्योंकि 50% इसलिए ले लेगा क्योंकि एक के पास 100 कूलाम है, दूसरे के पास 0 है, तो मिलके 50-50 हो जाएंगे। कैपेसिटी तो सेम ही है ना दोनों। आ रही बात समझ में? अगर कैपेसिटी सेम है तो दोनों आपस में कितने कितने बांट लेंगे, 50-50 बांट लेंगे। तो ये जब 50-50 बांटेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि फाइनल चार्ज ऑन अनचार्ज्ड कैपेसिटर विल बी टोटल चार्ज का आधा, क्योंकि इसके ऊपर तो टोटल चार्ज क्यों भरा हुआ, तो इस टोटल चार्ज का आधा। लेकिन ये फाइनल चार्ज ये तो छोड़ दें, अभी अभी तो अपने को किरचॉफ लॉ लगानी पड़ेगी। तो अगर मान लें कि हमने बोला कि इसके ऊपर चार्ज क्यू निकल गया इसमें से, तो ऊपर वाले में कितना बचा, तो इसमें बचा क्यू माइनस क्यू, और नीचे वाले में जो आ गया है वो आ गया क्यू। अब अप्लाई करो किरचॉफ्स लॉ इसको सॉल्व करने के लिए। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ क्यू बाई सी प्लस समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू 0। यही बोलता है, और प्रॉपर साइन के साथ। तो प्रॉपर साइन के साथ इसके अंदर अपन लगा देते हैं इसको। तो इसके अंदर हम लगाते हैं तो हम मान लें कि यू करके ऐसे गोल घूम रहे हैं, यानी कि हमारा गुड्डा इधर से इधर चलेगा। तो सबसे पहले निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे करते करते यूँ। तो सपोज मान लो सबसे पहले ये पड़ा, ये तो ये पड़ा तो क्यू बाई सी आएगा इसका, क्योंकि कैपेसिटी तो सी है इसकी भी। तो ये जो क्यू बाई सी है, ये क्यू बाई सी ऐसा आ जाएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यू बाई सी। अब चूंकि मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो देयर इज अ डिमोशन, और डिमोशन है तो ये निगेटिव होगा। तो वोल्टेज डाउन हो गया, और वोल्टेज डाउन होता है तो निगेटिव होता है, ऐसा लॉस है हमें पता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो ये आई आर मिला, तो आई आर मिला तो यहाँ पे मैंने लिखा आई आर।
अब चूंकि मैं करंट की दिशा में ही जा रहा हूँ, इसलिए मेरा जो है पोटेंशियल डाउन हो रहा है, और पोटेंशियल डाउन हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये भी निगेटिव ही आएगा। करंट की दिशा में जाते हैं, पोटेंशियल डाउन होता है, प्लस से हम माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये भी निगेटिव ही आएगा। लास्ट वाला पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसमें हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे और उसके अंदर चार्ज बचा कितना, क्यू माइनस क्यू। लास्ट वाले में चार्ज कितना बचा, क्यू माइनस क्यू, और हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। इन दोनों में प्लस से माइनस जा रहे थे, इसलिए माइनस लिया था। माइनस से प्लस, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, क्योंकि पहले निगेटिव में नंबर आते थे, अब पॉजिटिव में नंबर आने लगे। राइज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। और ये चार्ज कितना हो गया इसका, क्यू माइनस क्यू, और कैपेसिटी तो दोनों की सी ही है, विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने लगा दी किरचॉफ्स लॉ। समझ में आ रही बात? चलिए अब उसके बाद आगे देखें। ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसके अंदर ये देखें कि मुझे चाहिए एक तरफ आई, मतलब ये एक तरफ चाहिए, तो इसको मैं ले जा रहा हूँ उस साइड। तो माइनस क्यू बाई सी प्लस क्यू माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। मुझे आई चाहिए रहता। अगली स्टेप में मैं इसमें से सी कॉमन ले लूँगा, तो 1/c कॉमन ले लिया, और 1/c यदि मैंने कॉमन ले लिया तो इस केस में मेरे पास क्या बचा, 1/c कॉमन लेने के बाद मुझे क्या बचा, ये क्यू बाई सी ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1/c कॉमन ले लिया तो हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ तक समझ में आई बात, विच इज इक्वल टू आई इंटू आर। लाइट चली गई है, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो ये हो गया 1/c। देखो क्या बचा, Q माइनस Q और Q, 2Q, विच इज इक्वल टू आई आर। ये आर भी नीचे ले लो, तो 1/RC Q माइनस 2Q इज इक्वल टू आई। यहाँ तक समझ में आई बात? 1 माइनस 2R Q माइनस 2Q इक्वल टू आई। आई आई बात समझ में? तो आ गई, आई तक आ गई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1/RC। अंदर बचा Q माइनस 2Q। अब मुझे तो बेसिकली चार्ज चाहिए, तो मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ, करंट को लिख सकता हूँ मैं डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। अब कोई बोलेगा कि कभी आप ये माइनस ले लेते हो कभी प्लस ले लेते हो, उसका नियम ये है कि चार्जिंग चल रही है क्या, तो चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है तो मैं इसको लूँगा प्लस, इंक्रीजिंग चार्ज। और अगर डिस्चार्जिंग चल रही होगी, ठीक है, जैसे अभी मेरे इन्वर्टर की डिस्चार्जिंग चल रही है, लाइट चली गई, तो डिस्चार्जिंग चल रही होगी तो चार्ज कम हो रहा होगा, तो बैटरी में चार्ज भरा हुआ है वो कम हो गया, तो क्या होगा, माइनस लगेगा। यहाँ पे क्या चल रहा है भैया, चार्जिंग चल रही है कि डिस्चार्जिंग चल रही है, तो इसका आंसर चार्जिंग चल रही है, क्योंकि एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, क्योंकि एक तो फुल चार्ज था दूसरा चार्ज नहीं था, और जो चार्ज नहीं था उसको जो है इसने चार्ज किया, ठीक। चलो आगे बढ़ा दें अपन, आगे बढ़ा दें तो आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू बाई डी टी, तो लिख दूंगा अभी मैं। एक मिनट में जरा चेक कर लूँ, लाइट गई हुई है तो कहीं ऐसा तो रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई, नहीं नहीं, चलिए। तो दिखा आपको क्या किया मैंने, आई लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, यहाँ से मैं यहाँ लिख दूंगा, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 1/RC Q माइनस 2Q। अब क्या करना है कि इसको उठा के इधर ले आना, तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू माइनस 2Q विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन RC। ये समझ में आया क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, करा कुछ नहीं, ये वाली चीज नीचे चली गई तो ये डी टी ऊपर चला गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेशन से ही लाते हैं अपन, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। आई मतलब लाइट आई,
ठीक है, तो लाइट आ गई। अब इसका इंटीग्रेट कर दी, बात समझ में आई। अच्छा, अब मुझे बताओ कि लिमिट्स क्या लो, लिमिट्स। तो हमारा जो कैपेसिटर जो खाली बैठा था, जिसमें चार्ज आएगा, उसमें शुरुआत में तो चार्ज नहीं था ना, तो उस पर क्यू शुरुआत में क्या था, जीरो था। कब की बात है, जब टाइम जीरो था। और जब टाइम टी हो गया, इंटरमीडिएट आ गया, तो उस पर कुछ चार्ज आ गया क्यू। और जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, वो होगा Q/2। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने को पता है वो आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट अपन लिखते ही नहीं, फाइनल अपन लिखते ही नहीं, इंटरमीडिएट में ही कर देते हैं। तो ये वाली जो दो लिमिट्स बनी हैं, इनको उठा के लगा देते हैं लिमिट्स। तो यहाँ देखो क्या लगा रहा हूँ, चार्ज जीरो लूंगा, फिर चार्ज कर दूंगा Q, और जब चार्ज जीरो है तो टाइम जीरो है, तो यहाँ जीरो, और यहाँ पे Q की जगह T। समझ में आई बात, लिमिट समझ में आई कैसे लगाई। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन होता है हमेशा, लॉन ln Q-2Q विद रिस्पेक्ट टू Q कर रहे हैं ना। अब इसका अंदर का डिब्बे का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो इसका जीरो होगा, डिफ्रेंसिएशन ही होगा, सही बोल रहा हूँ मैं, डिफ्रेंसिएशन। इसका जीरो और इसका -2, और -2 आ जाएगा अपॉन में, तो ये अपॉन में -2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन आता नहीं है तो सीख लो, ठीक है। और ये हो जाएगा जीरो से लेके Q, विच इज इक्वल टू 1/RC बाहर, इंटीग्रेशन dt का होता है T, डब्बा ऊपर से जीरो से लेके T। ठीक, लिमिट्स डालें, ठीक है, लिमिट्स डालेंगे तो ln, ये किसकी जगह Q डालना है, इस Q की जगह, ये जो Q है ना, इसकी जगह एक बार Q डालना और एक बार जीरो डालना, और यहाँ T की जगह एक बार T डालना, एक बार जीरो डालना। ठीक है, तो ln Q-2Q अपॉन -2, ऐसा का ऐसा, फिर एक फॉर्मूले का माइनस, फिर डब्बा, फिर ln Q -2 और ऊपर जीरो। समझ में आई बात। ये जो Q है, ये एक बार यहाँ लगाया तो यही आ गया ऐसा जैसा, इसमें कुछ होना नहीं है। और एक बार इसको जीरो लगा दिया यहाँ पे, ये जीरो लगा दिया, बीच में माइनस लगते ही, विच इज इक्वल टू 1/RC, फिर डब्बा, फिर T -0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इससे मिलेगा ln Q-2Q अपॉन -1/2 का ऐसे लिख दो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, +1/2 ln Q, विच इज इक्वल टू T अपॉन RC। टेक माइनस कॉमन, इसमें से ये माइनस कॉमन लिया तो इसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस यहाँ कॉमन लिया, तो माइनस भी कॉमन लिया और 2 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो -1/2 कॉमन लिया, तो इधर बचा ln Q-2Q, और चूंकि ये माइनस कॉमन ले लिया है तो ये बनेगा -ln Q, विच इज इक्वल टू T/RC। अब किसी को समझ नहीं पड़ा कि क्या हुआ, तो ये -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, ऊपर वाली लाइन बननी चाहिए, देखो -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, और -1/2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, उसका आंसर है बन जाएगा, इसका मतलब सीख गया। चलो आगे बढ़ाओ, ठीक है, दिवाला निकल जाएगा क्वेश्चन अगर परीक्षा करने बैठ गए तो। ठीक, यहाँ से इधर ले आना, या फॉर्म में ले जाना, और लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग m/n होता है, तो ln Q-2Q अपॉन Q। ठीक है, ये इधर तक नहीं है, ये अंदर ही अंदर है, और वो ये ऐसा है, अपॉन में है ln, विच इज इक्वल टू, ये -2 उधर, तो -2/RC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 उधर गया, माइनस भी इधर ही शिफ्ट। अब लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लो, एंटी लॉग क्या बनेगा, Q-2Q अपॉन Q इज इक्वल टू -E2T/RC। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि लॉग एंटी लॉग होता है क्या। ठीक है, अभी 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, देख लें, को वीडियो देखते नहीं है।
परीक्षा में जब रिजल्ट आएगा फाइनली कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि तुम्हें ना लॉग लेना आता है ना तुम्हें ढंग से इंटीग्रेशन करना आता है। कहाँ से सिलेक्शन होगा बताओ? वो क्यों करें तुम्हारा सिलेक्शन, ये भी बता दो। क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो जिस हिसाब से इतने कठिन क्वेश्चन चल रहे हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। और तुम्हारी जो पढ़ाई का स्तर है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं, 2 या 5-10 बच्चों को छोड़ दो, बाकी सब के सब 400-500 बच्चे जितने भी हैं, वो सब के सब जो है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज़ लगानी है, वो है पढ़ाई, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत कठिन चीज़ें हैं। जब ये भी इतने स्तर पे कठिन है तो मेडिकल और आईआईटी के स्तर पे तो सोचो कितनी कठिन होती जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। ठीक है, तो चलो करो कुछ तरीके से कुछ। अब ये 2 जो है वो चाहिए ना, 2 तो q माइनस क्यू ई टू दी पावर माइनस 2t/RC, ये हो गया, विच इज इक्वल टू 2q। आ रही बात समझ में? आता कुछ नहीं करा, इधर उधर कर दिया मैंने, हाँ कि ना? अरे ये वाली जो चीज़ है इधर ले गया तो माइनस में हो गई, ये वाली इधर ले गया प्लस में हो गई, इसमें से क्यू कॉमन निकाल लो। क्यू कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t/RC विच इज इक्वल टू 2q। इसको नीचे लाना तो हो जाएगा q/2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t/RC विच इज इक्वल टू q। ये आंसर आ गया है। इतना चार्ज, कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, इतना चार्ज उसमें t समय के बाद होगा। सारी बात समझ में? इतना चार्ज उसमें t समय के बाद होगा, किसमें? कैपेसिटर में। ठीक, तो ये क्वेश्चन था भाई, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। अब मैं बोलूँगा पॉज तो तुम कर लेना, परीक्षा में आएगा और तुम्हें वहाँ पे 1 मिनट में करना रहेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि आप खुद तो कर नहीं पाते 1 मिनट में, इतनी देर लगा दी। अरे मैं समझा रहा था तुमको, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फटाफट करूंगा तो कर दूंगा इसको 1.5-2 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में कैसे? तो वो क्वेश्चन भी तो आएंगे थ्योरेटिकल जो 30 सेकंड में और 15 सेकंड में हो जाएंगे, उसमें से जो समय बचेगा उसको इधर लगाएंगे टाइम यूटिलाइजेशन कर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, पॉज दबाइए, आगे बढ़ो, दबाइए पॉज, आगे बढ़ाओ, दबाइए पॉज, चलिए आगे बढ़ाइए, पॉज दबाएं, पॉज दबा दें, चलिए पॉज दबाएं, चलिए पॉज दबाएं, हो गया। चलो अब देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था फिर से देखें। परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक बताओ। ये ट्रिक जो है वो किताबों में नहीं मिलती, किताबों में ही मेथड मिलता है, ये एक्सपीरियंस ही आता है। क्या करना, कैपेसिटर दे रखा है ना C, और यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ कैपेसिटर दे रखा है C, और क्या बोला है कि ये कैपेसिटर फुल है, और इसमें चार्ज कितना, कैपिटल Q। अब जब अपन कनेक्ट कर देंगे तो t समय के बाद इसके अंदर चार्ज कितना होगा ये होता है। तो सबसे पहले बोलना है कि चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है, तो हमने बोला चार्जिंग। चार्जिंग का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस t/RC, मैंने तुम्हें रटने के लिए बोला है। ठीक है, इसको रटा।
अब इसके अंदर ये बताओ कि जो नीचे वाला कैपेसिटर है ये उसके अंदर मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट। तो हमें ये पता है कि यदि इसके पास क्यू है तो ये सामने वाले को पूरा तो दे नहीं देगा, आधा ही देगा। तो इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है, मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है इसके ऊपर, तो दैट विल बी Q/2, और ये Q/2 ही क्यू नॉट होगा। तो ये यहाँ रख देंगे, तो Q इज इक्वल टू Q/2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर, लेकिन सी नहीं, यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर काय में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में यदि दो कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, ठीक है, तो पैरेलल में उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है वो होती है कितनी 2C। लेकिन यहाँ पे पैरेलल ना मानते हुए क्या करना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस से देखना, यहाँ से देखना, यहाँ से। तो ये लाइन यूं गई, यूं गई और यूं गई, ये काय में आ गए, सीरीज में आ गए, ठीक है। ये यूं करके रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो, ये हटा दो, इतना इतना देखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो ये तो आपस में सीरीज में आ गए, और सीरीज में इसकी सी इक्विवेलेंट क्या होगी, सी इक्विवेलेंट होगी इसकी C/2, तो एक जैसे है ना। अब जो सी इक्विवेलेंट है ना उसको यहाँ रख देना सी इक्विवेलेंट करके, और सी इक्विवेलेंट की जगह लिख देंगे C/2, और 2 चला जाएगा ऊपर, ये इसका आंसर आएगा, ये इसकी शॉर्टकट, ठीक है। समझ में आई ट्रिक कैसे कर लगाई। सबसे पहले ये पता कर लिया है कि नीचे वाले में कितना चार्ज आ सकता है, उसके बाद हमने इसका क्या कर दिया, टाइम कांस्टेंट इक्विवेलेंट निकाल लिया, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट इसकी कैपेसिटी से आ गया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस देखते हैं कि ये कितने लगे हुए हैं, तो ये सीरीज में है, यूं करके ऐसे। ये रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो ये दोनों सिरों से मिले होते पैरेलल होता, लेकिन जब रेजिस्टेंस लग जाता है तो करंट यूं जाएगा ना इसमें से ऐसे करके, ना कि यूं। तो इस तरीके से जो घूम रहा है यूं करके ऐसे जाएगा, इट विल बी इन सीरीज, ठीक है। ये हट जाता तो दोनों सिरे से जुड़ जाते, पैरेलल मान लेते। तो ये इसकी ट्रिक है। अब इस ट्रिक में तुमको एक चीज सीखनी है, उसका नाम है इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। तो अगर तुम्हें इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, पुराने फॉर्मूले यूज कर सकते हो, पुराने फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना तुमको सीखना है, ये अपना आगे का काम है। अब ये ट्रिक पहले नोट कर लें क्वेश्चन, फिर मैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना सिखा देता हूँ। चलिए नीचे रख रहा हूँ। सबसे पहले डाले हेडिंग स्टेप्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट टाइम, स्टेप्स टू फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। ये स्टेप्स बहुत ही समझदारी से पढ़नी है और याद रखनी है। पहली स्टेप है शॉर्ट सर्किट द बैटरी। पहली स्टेप क्या, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। दूसरी चीज क्या, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तीसरी स्टेप क्या है, अप्लाई टाउ इज इक्वल टू आर नेट इंटू सी। ये जो निकाला है ना ये ही आर नेट, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगा, ये अक्रॉस दी कैपेसिटर बोल रहा है, अक्रॉस दी कैपेसिटर में कैपेसिटर से देखने पर, उसके पहले अपन ने रेजिस्टेंस से देखने पर कैपेसिटेंस निकाला था, अभी अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से देखने पे, कैपेसिटेंस से देखने पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है और बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दो। चलो तुम इसको लिख लो, पॉज का बटन दबाओ, लिख लो क्वेश्चन का, मैंने नीचे अब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट करो। फाइंड द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। क्या फायदा है टाइम कांस्टेंट निकालने का, भी बताया ना, इतना लंबा चौड़ा जो किया था वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे टाइम कांस्टेंट निकालो इक्विवेलेंट, और डायरेक्ट फॉर्मूले में Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बार सी में लगा दो।
या फिर चार्जिंग के समय ऐसा, डिस्चार्जिंग में Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बार सी में लगा दो, वो चार फॉर्मूले जो लिखा है उसको रट लो और टाइम कांस्टेंट निकालना सीख लो, हो गया 1 मिनट में सॉल्व। कहाँ कठिन है बताओ। तो फाइंड द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सर्किट बना हुआ है नीचे, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला है RC, दूसरा है RC/2, तीसरा है 2RC और चौथा है नॉट डिफाइंड। चलिए पॉज दबा के क्वेश्चन लिख लें, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं स्टेप्स बाय स्टेप से समझाता। देखें पहली स्टेप क्या लिखो, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। पहली स्टेप दिख रही है, क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी शॉर्ट सर्किट कर दो यानी इसको हटाओ बैटरी और इस बैटरी की जगह सादा वायर लगा दो ऐसे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट द बैटरी। वायर जरूर लगाना है, ऐसा मत करना कि हटा दिया और कुछ नहीं। शॉर्ट सर्किट का मतलब रिप्लेस द बैटरी बाय वायर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर। सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो। सिंपल वायर से रिप्लेस कर दोगे तो ये वाली जो है ये यूं करके ऐसे रिप्लेस हो जाएगा वायर से, ये सीधे। सेकंड स्टेप क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है कैपेसिटर से देखने पर, यहां से देखने पर व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। तो यहां से जब देखोगे तो क्या दिखेगा, नेट रेजिस्टेंस इधर साइड, तो ये वाला वायर, तुम बताओ क्या दिखेगा, बताऊं, सिर्फ आर दिखेगा। तो इसका जो आर नेट है वो आर आएगा। अब बोलो आर कैसे आएगा, देखो यहाँ से करंट गया, यूं गया, कितना मिला इसको रेजिस्टेंस, आर मिला। उसके बाद आगे गया ये यूं करके इधर साइड, और फिर इस साइड से क्या हुआ, नीचे आया और डायरेक्ट इधर चला गया और इसमें घुस गया, इसमें गया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने शॉर्ट सर्किट कर रखा ना बैटरी को। तो जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो ये वाली जो लाइन है तो सीधी हो गई ना। तो ये करंट यहाँ से गया, यूं गया और यूं करके वापस आ गया, इसमें तो गया ही नहीं ना, क्योंकि ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिल गया उसको। तो जब इस पाथ में से जाएगा तो इस पूरे येलो पाथ में उससे कौन सा रेजिस्टेंस मिला, सिर्फ ये वाला, बाकी तो वायर ही है यहाँ से यहाँ तक का। अरे ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि बाईपास हो गया, बाईपास सर्किट पढ़ा है ना, सीधे सीधे से बाईपास हो गया। ये नहीं होता तो इसको जरूरी में यूं जाना पड़ता, तो एक बार आर मिलता फिर दूसरी बार आर मिलता, तो अपन इसको बोलते कि ये सीरीज में है। लेकिन ये बाईपास हो गया, तो ये कितना आर मिला, इसको एक ही आर मिला, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हो गया। अब बस अब करना क्या, टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी लगाना है, और कैपेसिटर चूंकि एक ही है तो इसकी जगह आर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर सी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने RC/2 लगा दिया होगा, जिसने 2RC ले लिया होगा, जिसने सीरीज ले लिया होगा वो ये लगा दिया होगा, जिसने पैरेलल ले लिया होगा ये लगा दिया होगा, जिसने बाईपास कर दिया होगा वो उसका आंसर सही। इसीलिए मैंने बोला था सेकंड स्टेप कठिन है, तुमने मजाक में ले लिया, जिसने सॉल्व किया वो कठिन है, उसमें पता ही नहीं पड़ेगा आपको। तो आप क्या करो, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो। बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसके बाद उसके अंदर क्या करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो एज सीन फ्रॉम द कैपेसिटर। कैपेसिटर से देखने पर उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करना, इसमें गलती मत करो, तुम्ही को करना। सभी में टाइम कांस्टेंट निकालना, इसलिए मैं बार लिख नहीं रहा।
करो, पॉज का बटन दबाओ, सॉल्व करो। शॉर्ट सर्किट द बैटरी बाय रिप्लेसिंग इट विद सिंगल वायर, इस सादे वायर से इसको रिप्लेस कर दो। फिर स्टेप नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस as seen from the battery। बैटरी से देखने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस as seen from the कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर से देखने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ से देखना है। जहाँ से देखते हैं उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ से देखते हुए ये 6R और ये 3R पैरेलल में आ जाएंगे। अब ये तुम बोलोगे ये तो कैसे बीच में, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये इधर ले लो, देखो कैसे करेंगे। कैपेसिटर को तो हटा दिया मैं, वहां से देख रहा हूँ, और ये सादे वायर से रिप्लेस कर दिया। ये सर्किट समझ में आया इतना इतना, देख लो दोनों एक ही है ना। ये 6R है। अब बचा क्या, ये बचा, तो ये जुड़ा तो इन सिरों से ही है ना, ये वाले सिरों से, लाल वाला सिरों से 3R जोड़ना और बचा है। लाल वाले सिरों से 3R जोड़ना बचा है, तो मैं यहाँ से 3R जोड़ूँ, तो मैं यहाँ से 3R जोड़ूँ तो मैं इसे अंदर से भी तो जोड़ सकता हूँ ना, ऐसे करके यूँ, तो मना थोड़ी करेगा, इन दो सिरों से ही तो जोड़ना है। यहाँ से भी यूँ जुड़ा हुआ है ये इन दो सिरों से, तो यहाँ से इधर जुड़ गया। अब तुम देखो कि ये वाला इसके साथ काय में है, दिख रहा है पैरेलल में। और जब दो पैरेलल में होंगे, ये और ये पैरेलल है, तो जब दो पैरेलल में होंगे तो ये इसका डबल, तो एक जब दूसरे का डबल हो, एक दूसरे का डबल हो तो ट्रिक लग जाती है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना 6R डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब कितना हो गया 2R। तो ये यहाँ से यहाँ तक का तो 2R हो गया। अब ये ऐसा कैसा R लिखे रहने देना, ये दो डब्बे भी ऐसे ही बने रहने देना, और इसकी जगह 2R से रिप्लेस कर देना इसको, ये 2R। अब बताओ कि 2R और R कायम है सीरीज में, ये कितना हो गया 3R हो गया। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट 3R आएगा इन दोनों सिरों के बीच, और इक्विवेलेंट 3R आएगा तो लास्ट स्टेप लग जाएगी। लास्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C। तो टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज 3R इंटू C, तो इसका आंसर आ जाएगा टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 3RC, इसका आंसर। ठीक, चलो लिखें, ऊपर कर रहा हूँ, पॉज का बटन दबाएं, लिखें फटाफट। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, नीचे बना दो।
करिए सर, दबाइए पासवर्ड, दबाओ भाई, तुम्हें ही सॉल्व करना है, दबाओ फटाफट पासवर्ड। स्टेप्स बताई दी हैं। पहला, शॉर्ट सर्किट द बैटरी, बैटरी को हटाओ, वायर लगाओ। दूसरा, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तीसरे नंबर पे टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी लगा। स्टेप्स, चलिए पॉज दबाइए फटाफट। अब देखें, मैं करके सब दिखा रहा हूँ। इसको हटा के वायर मान लेना, यहाँ से यहाँ। अब सबसे पहले इसके अक्रॉस निकालना, इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये वाले दोनों सीरीज में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6R, तो सबसे पहले ये आर ऐसा का ऐसा बनाया, कैपेसिटर की जगह यहाँ पे 2 गोले लगा दिए, ये वायर यूँ लिया, ये 6R अभी उधर ही पड़ा रहने दिया, ये इधर से इधर गया, और यहाँ से 4R और 2R हो गए 6R, ये 6R। अगली स्टेप में क्या किया कि ये जो 6R, इस 6R को इधर बना लिया, तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे 6R, उधर बनाओ इधर बनाओ एक ही बात है, पिछली बार भी किया था। तो ये जो हटाया, ये हटा दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक था, और ये 6R बना दिया। अब देखो, ये जो 6R है और ये 6R पैरेलल हो गए, 6R और 6R हो गए पैरेलल। पैरेलल मतलब कितने हो गए? 3R हो गए। अरे 6R और 6R तो एक जैसे होंगे तो 3R हो जाएंगे। तो अगली स्टेप में यहाँ से इसको अपन ने ले लिया ऐसा, तो ये हो गया 3R, और ये यहाँ से एक R चल ही रहा है, और ये लाल गोला, फिर ये लाल गोला, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक सीधा है। अब ये बताओ कि अगर हम यहाँ से चलेंगे तो हमको ये सीरीज में मिलेगा ना, तो ये 3R किसके साथ सीरीज में मिलेगा? R के साथ। 3R और R मिलके कितने हो जाएंगे? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 4R। इट इज द टाइम इक्विवेलेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक, ये इसका आंसर आ गया 4R। चलिए लिख लीजिए फटाफट। चल पॉज का बटन दबा लो, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सेम है, टाइम कांस्टेंट ही निकालना है। कभी कभी सिर्फ टाइम कांस्टेंट निकालने का ही क्वेश्चन आ जाता है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल लो ऐसा। इस क्वेश्चन में नंबर्स में, ठीक है, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है नंबर्स। करिए, पॉज का बटन दबाइए। सबसे पहली स्टेप क्या है? शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी है ही नहीं, बैटरी बैटरी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ही नहीं है इसका, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। सेकेंड स्टेप, फाइंड आर इक्विवेलेंट एज सीन फ्रॉम कैपेसिटर। कैपेसिटर से देखने पर, कैपेसिटर ये है, इन दो सिरों के बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। अब इन दोनों के बीच में ये वाला और ये वाला तो दिख ही रहा है पैरेलल में, ये इसके साथ, और ये इसका डबल है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला 12 है, डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 करो, इसको हटाओ, पूरे की जगह 4 लगाओ। ठीक, तो अगली स्टेप 2 ओम्स का, फिर ये वाला 4 ओम्स का हो गया दोनों मिला के, और ये दूसरा, और ये यहाँ पे 2 ओम्स है, और ये यूं करके ऐसे आ रहा है, और ये 2 सिरे हैं ए और बी, और ये 2 ओम्स। ये देख लो, ये इसका अगली स्टेप है। अब बोलो कितना हुआ?
तो सिंपल है, 2 4 और 2 सब सीरीज, यहाँ से देखो ना पूरा का पूरा तो सीरीज है, तो 4 5 6 7 8, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट इसका 8 ओम है। आर इक्विवेलेंट आ गया, अब टाइम कांस्टेंट निकालो, तो इट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू द कैपेसिटेंस, तो आर इक्विवेलेंट इसका 8 है और व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कैपेसिटेंस आधे फैराड की है, तो इसकी जगह हाफ लिखना पड़ेगा फैराड में, और हाफ यदि लिखना पड़ेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 दे देगा, इसका मतलब इसका टाइम कांस्टेंट आएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में क्या होएगा, 4 सेकेंड में क्या होगा, 4 सेकेंड में ये कैपेसिटर बताओ कितना भर जाएगा, तो अगर चार्जिंग होगी तो ये 67% भर जाएगा, और यही तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। यहाँ पे उसने बैटरी दी नहीं है, अपन कह नहीं सकते, तो अगर ये भरा हुआ है तो डिस्चार्जिंग होगी, अगर ये डिस्चार्जिंग हो रही है तो उस केस में ये 37% इसमें चार्ज रह जाएगा, 63% ये खाली हो जाएगा। 4 डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट्स की बताइए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन, एक और करेंगे लास्ट, बढ़ा दूं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैपेसिटर्स भी ज़्यादा है। इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है 0.5 फैराड। सबसे पहली स्टेप, शॉर्ट सर्किट द बैटरी, वो है नहीं, ठीक है, और रेजिस्टेंस पहले देख लो कि क्या ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से पैरेलल में है, कैपेसिटर की पे देखने पर तो है, ये तो पैरेलल ही है ना, तो ये 10 और 10 हो गए 5, तो अगली स्टेप में क्या करना है, यहाँ 5 ओम्स का लिख लेना। अब कैपेसिटर बचे 0.5 और 0.5, अब रेजिस्टेंस पे से देखो, ये कैपेसिटर तो मैं काय में देखते हैं, तो यहाँ से देखने पर ये कैपेसिटर ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये एक रास्ता है, यहाँ से एक ही रास्ता है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हैं वो हो जाएंगे 1 फैराड, ये जुड़ जाते हैं, तो कैपेसिटर कितने के हो जाएंगे 1 फैराड, और ये रेजिस्टेंस कितने का लगा हुआ है 5 का, ये 5 ओम का लगा रहेगा। अब जो है ये अपने पास एफ है, आर है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तो हम वैल्यू लगा देंगे, टाउ इज इक्वल टू क्या आर सी, तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इज 5, इट इज 5 और कैपेसिटेंस इज 1, टाउ इज इक्वल टू 5, यूनिट क्या आएगी सेकेंड्स, 5 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, क्लियर हो गया है सारा। क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, टाइम कांस्टेंट निकालना, टाइम कांस्टेंट निकाल के हम पुराने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो हमें किरचॉफ लॉ नहीं लगानी पड़ेगी, जो इतनी बड़ी किरचॉफ लॉ लगा के अपन ने सवाल सॉल्व किया था। देखो कहाँ से चल रहा है ये क्वेश्चन था, ये यहाँ से चल रहा है इतना बड़ा, वैसे मेथड आया तो तुम्हें अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन नहीं आया तो ट्रिक लगाना, ठीक है, क्या करना, ट्रिक लगाना, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट वाली ट्रिक लगाएंगे इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।